श्रेयो हि ज्ञानमभ्यासात् श्रेयो हि ज्ञानमभ्यासात् ज्ञानाध्यानं विशिष्यते ज्ञानाध्यानं विशिष्यते ध्यानात् कर्मफलत्यागस् ध्यानात् कर्मफलत्यागस् त्यागात् शान्तिरनन्तरम् त्यागात् शान्तिरनन्तरम्। श्रीमद् भगवद गीता जीवन का शास्त्र है और जीवन का शास्त्र वही योग शास्त्र है जो हमारे जीवन को आकार देता है, जीवन सही दिशा में लेकर जाता है। अभ्यास से ज्ञान श्रेष्ठ है। अभ्यास चलना चाहिए, अभ्यास से ही ज्ञान की प्राप्ति होने की संभावना होती है। शारीरिक अभ्यास, मानसिक, बौद्धिक, ये अभ्यास करते जाने चाहिए। अभ्यास निरंतर चलना चाहिए और ये अभ्यास से ज्ञान होना चाहिए। ज्ञान से ध्यान लगना चाहिए, यानी हमारी तन्मयता, तदाकारता बननी चाहिए। और जब तदाकारता बनती है तो हमारे शरीर से सभी कर्म जिसमें तदाकारता हो गई उसी को समर्पित हो जाते हैं। और एक बार समर्पित हो गए तो त्याग हो जाता है और त्याग से शांति मिलती है। योग से भी यही होता है। योगांगानुष्ठानाद अशुद्धिक्षये ज्ञान दीप्तिर्विवेक ख्याते है। योग से, योगांग के अनुष्ठान से, अनुष्ठान यानी बार बार अपने आप को उसी जगह पर ठहराना, यह अनुष्ठान होता है। अनुतिष्ठति, बार बार उधर ठहरने की जो क्रिया है उसको अनुष्ठान बोलते हैं। अपने मन को बार बार उधर बिठा दो, यह अनुष्ठान है। योगांगानुष्ठानाद अशुद्धिक्षये, योगांग है 8, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, यह अष्टांग है। और यह अष्टांग में जो पहले 4 है वो बहिरंग है, यानी यम, नियम, आसन और प्राणायाम, ये बहिरंग माने जाते हैं। और प्रत्याहार ये गेट है, ब्रिज भी बोल सकते हो। गेट के अंदर अगर घुसना है तो प्रत्याहार है। ये योग का अंदर अंतरंग है, बाहर बहिरंग है। तो प्रत्याहार से वह अंदर घुसा जाता है और धारणा, ध्यान और समाधि ये अंतरंग है। और अंतरंग का भी अंतरंग निर्बीज समाधि है। जैसे एक उदाहरण अगर देखते हैं तो इसमें से थोड़ा ध्यान में रहने के लिए पता चलेगा। एक किला है, किले के बाहर राज्य होता है, वो बहिरंग है। किले के लिए गेट है, वो गेट प्रत्याहार है। बाहर यम, नियम, आसन, प्राणायाम हमारे जीवन व्यवहार में ये होने चाहिए, बाह्य जगत में। और अंदरूनी अगर जगत में घुसना है तो इंद्रियों पर संयम होना चाहिए। प्रत्याहार यानी इंद्रियों को सही दिशा दे देना, आत्मशक्ति की तरफ उसको मोड़ना, यह प्रत्याहार है। स्वविषया संप्रयोगे चित्त स्वरूपानुकार युवेन्द्रियाणाम प्रत्याहारः। अपने इंद्रियों को उसके विषयों से स्वरूप की तरफ मोड़ देना। स्व यानी मूल, हमारा जो स्व है यानी आत्मशक्ति है, उसकी तरफ मोड़ देना।
ये प्रत्याहार है। उसका प्रत्याहार ऐसा समझो, यानी शब्द ध्यान में रखने के लिए उसकी फोड़ अगर करेंगे तो जल्दी पता चलता है। उसका जो नियमित आहार है, उसके अलावा उसको विषयों के बदले आत्मशक्ति की तरफ मोड़ देते हैं तो ये प्रत्याहार बन जाता है। और प्रत्याहार इंद्रियों को मोड़ मिल गया तो वहीं पर हमारी उन्नति की स्टार्टिंग हो जाती है। उधर से फिर धारणा हमारी एकाग्रता बनने लगती है। जब तक एकाग्रता नहीं बनती है, इसका मतलब हमारे इंद्रिय संयमित नहीं है, इंद्रियों में निग्रह नहीं है, ये प्रत्याहार नहीं है। और जब प्रत्याहार बन गया तो धारणा बन जाती है, यानी एकाग्रता बन जाती है। देशबंधश्चित्तस्य धारणा, अपने चित्त को एक स्थान पर बांध देना, ये एकाग्रता है, धारणा है। और उसकी लंबाई बढ़ाना, तत्र प्रत्येकतानता ध्यानम, उधर उस जो अनुभव है, प्रत्यय है, यानी एकाग्रता का जो अनुभव है उसको लंबाना। एक क्षण मैं अगर एकाग्र हो गया तो दूसरे क्षण, तीसरे क्षण उसको धीरे धीरे आगे बढ़ाना। तो योग में यह बात होती है। अभी तीसरे पाद में इसका सविस्तर वर्णन किया है। परिणाम होते हैं चित्त पर। चित्त पर क्या क्या परिणाम होते हैं? तो पहले जब हम अंतरंग में घुस जाते हैं तो एक संयम बन जाता है। धारणा, ध्यान और समाधि तीनों का एक संयम जब बन जाता है तो तज्जयात प्रज्ञालोकः, हमारी बुद्धि एक विशेष काम करने लगती है, जीवन के बारे में विशेष सोचती है और एक ध्येय रखते हुए वो आगे बढ़ती है। विशेष प्रज्ञा मानी जाती है। तज्जयात प्रज्ञालोका, प्रज्ञा आलोक, प्रज्ञा का प्रकाश उधर फैल जाता है। और पहले जो वित्थान संस्कार है, यानी बार बार बदलने वाले विकार युक्त जो संस्कार है, वह उसका विनष्ट होना और जो निरोध संस्कार है उनका जगना, अभिभव और प्रादुर्भाव ये होने लगता है। वित्थान निरोध संस्कारयो रभिभव प्रादुर्भाव निरोधक्षण चित्तान्वय निरोध परिणाम। ये निरुद्ध जो चित्त की स्थिति यहां से बनने के लिए स्टार्टिंग हो जाती है। यानी बुरे संस्कार पहले निकलने लगते, अच्छे संस्कार जगने लगते हैं। और इधर इसको निरोध परिणाम कहा गया है। और उसकी एक प्रशांत वाहिता बनती है। जैसे जल का प्रवाह, नदी का प्रवाह चलता है, वैसे जो अच्छे संस्कार है उनका एक प्रवाह बन जाता है, बुरे संस्कार दब जाते हैं और एक प्रशांत वाहिता, हमारे चित्त की प्रशांत वाहिता स्थिति बन जाती है। इधर से फिर आगे बढ़ते हुए जब सर्वार्थता, जो इधर उधर भटकता हुआ मन, उसकी एक चित्त, एक विषय अवस्था बन जाती है। सर्वार्थता एकाग्रतयो क्षयदयो चित्तस्य समाधि परिणाम। तब मन उसमें एकाग्र और समाधि की अवस्था में जाने लगता है, यानी उसमें एकरूप होने लगता है। जो मन इधर उधर भटकता है, अलग अलग विषयों को लेने के लिए वो लालायित होता है, उधर वो रुक जाता है और एक सर्वार्थता से एकाग्रता आ जाती है। और उस समय उसका, यानी जो पहले
संस्कार थे, वह जैसे सर्वार्थता जो संस्कार थे, अलग अलग प्रकार के संस्कार थे, वो क्षय हो गए, उसका क्षय होने लगा। और जो समाधि परिणाम के लिए जो एकाग्रता के संस्कार है वो उधर होने लगे, और उसका एक का क्षय, दूसरे का उदय, एकाग्रता का उदय, सर्वार्थता का क्षय। ऐसा होते होते वो समाधि परिणाम उसको बोला जाता है। हमारे चित्त पर होने वाला ये दूसरा परिणाम। पहले स्वभावतः वो विकार वाला था, उसका स्वभाव बदल गया तो वो अच्छे संस्कार में आ गया, और दूसरे परिणाम में उसका लक्षण बदल गया है, यानी वो सर्वार्थता थी, वो एकाग्रता होने लगी। इधर उधर भटकता हुआ मन एकाग्र होने लगा। यह समाधि परिणाम है। और तीसरा परिणाम वह है जब एकाग्रता परिणाम, एक बार एकाग्रता आ गई चित्त में तो फिर वह क्षण चला जाता है एकाग्रता का, फिर दूसरा क्षण आता है। यानी इधर एक अवस्था से दूसरी अवस्था में आने के लिए, जैसे ज्योत जलती है, ज्योत जलती है, वो स्थिर नहीं होती, वो हर समय हर क्रम में जलती होती है। नदी प्रवाहित है, नदी हर क्षण एक प्रवाहित रहती है, वो बदलती है, उसमें बदलाव है, फिर भी प्रवाह है। और उसमें जो जैसा बदलाव है, जैसे ज्योत में बदलाव है लेकिन हमें दिखता नहीं, उसका आकार एक जैसा स्थिर है। और उस स्थिरता में पहली एकाग्रता का जो संस्कार है वो एकाग्रता जग गई चित्त में और वो शांत हो गई, फिर दूसरी उदित हो गई, फिर पहला जो एकाग्रता संस्कार है वो स्थिर हो गया, शांत हो गया, और उससे तुल्य यानी शांत होने के बावजूद वो एकाग्रता वैसी की वैसी बनी रही, उसको तुल्य प्रत्यय बोलते हैं। यानी उनकी अगर कंपैरिजन किया जाए, पहला जो क्षण है दूसरा क्षण है, उधर एक जैसी अवस्था है, और ऐसा तुल्य प्रत्ययो चित्तस्य एकाग्रता परिणाम, फिर उसी को ये अवस्था परिणाम बोलते हैं। पहला जो निरोध परिणाम है उसको धर्म परिणाम, दूसरा जो समाधि परिणाम है उसको लक्षण परिणाम, और तीसरा है जो एकाग्रता परिणाम है वह अवस्था परिणाम माना जाता है। वह अवस्था टिकी रही अभी, यानी पहले वाली एकाग्रता दूसरे वाली एकाग्रता उससे तुल्य है, उससे बिल्कुल कम नहीं है, उससे तुल्य बल है। ऐसी एकाग्रता होते होते हमारा चित्त वह एक परिणाम क्रम में आ जाता है, और उस परिणाम में शांत उदित और जो भी तुल्य प्रत्यय, ऐसे जो एकाग्रता की स्थिति, चित्त के निर्विकार होने की स्थिति तक, यानी जो बदलाव होता है वो हमारे समझ में नहीं। जैसे हमारे बाल बढ़ते लेकिन हमारे समझ में नहीं आते, हमारा शरीर बदलता जाता है लेकिन हमारे समझ में नहीं आता है, लेकिन जो सूक्ष्मता से देखता है उसको समझ में आ जाता है, जो सूक्ष्म निरीक्षण करता है। और योगी क्या करता है, वो संयमित होता है, उसका चित्त एकाग्रता में, उसकी निरंतरता में और उसमें तदाकारता पाते हुए, यानी धारणा, ध्यान और समाधि तीनों को संयमित करते हुए उधर वो ठहर जाता है। ऐसा चित्त वह क्रमान्यत्वम परिणामन्यत्वे हेतु, एक क्रम से दूसरे क्रम, एक परिणाम से दूसरा परिणाम, ये उसका एक जैसा और निरंतर तुल्य प्रत्यय होता है। ऐसा चित्त वह पहले तो स्थूल
जो शब्द होते हैं, वस्तु होती है, उस पर एकाग्र होता है। जैसे हमने कल देखा, ग्रहितृ, ग्रहण, ग्राह्य, पहले ग्राह्य पर यानी जो बाह्य विषय है उस पर एकाग्र होता है। दूसरा जो उन्नति का जो एकाग्रता का ठिकान है वो है विचार, या तो बिना विषय के उसके तन्मात्रा पर एकाग्र होना, तन्मात्रा यानी उसके सूक्ष्म विषय पर एकाग्र होना। जैसे पहले समझो कि जिलेबी ले ले, उसको खाई, उसमें एकाग्र हो गए। लेकिन दूसरी एकाग्रता में हमने अभ्यास में क्या किया, जिलेबी को बिना लिए सिर्फ मन से ही जिलेबी ले ली और उसको खा लिया, जैसे विचारों से ही उसको खा लिया। फिर भी पानी तो आ जाता है, परिणाम तो होता है। हमारे चित्त पर इन विचारों का भी परिणाम होता है। प्रत्यक्ष विषय आ जाए या मन में आ जाए, परिणाम तो होता है। फिर इस प्रकार आगे बढ़ते बढ़ते जब योगी उन विषयों को दिव्य बना देता है, उसको ऊंचा बना देता है और अपने आप में उसको देखता है, मैं तृप्त हूं, जो पाना था पा लिया, जो जानना था जान लिया, जो छोड़ना था छोड़ लिया, जो करना था कर लिया। अभी कोई शोक नहीं, कोई भय नहीं, कोई अतृप्ति नहीं, कोई असमाधान नहीं, पूरे तृप्त हो जाते हैं। और ऐसा जो योगी होता है वह तुर्यगावस्था में पहुंचता है। ये 7 भूमि है। तस्य सप्तधा प्रांत भूमि प्रज्ञा। और ये योगांगानुष्ठान से पहले तो अशुद्धि का क्षय हुआ, अशुद्धि क्षय, ज्ञान का प्रकाश आ गया और अविवेक ख्याति, विवेक ख्याति तक हमारा चित्त पहुंच जाता है। और ये जैसे ही आता है तो उसकी एक एक अवस्था आगे चलती है। जैसे भगवान शंकर के मंदिर में ऐसी 7 स्टेप्स होती है। पहले होती है नमः शांताय तेजसे, शुभेच्छा। पहली है शुभेच्छा, यानी हमारे अंदर जो बुरे संस्कार थे, बुरी इच्छा थी, उसको बदल देना। ये पहली स्टेप है, हमारी इच्छाओं को बदल दो। दूसरी स्टेप है विचारणा। विचारणा यानी मन, या तो उसको अंतःकरण बोल दो, मन बुद्धि अलग नहीं होती इस योग शास्त्र में। तो उधर मन बुद्धि के लेवल पर ऊंचा रहने की स्थिति वो विचारणा है, यानी विचारों की उच्च स्थिति, वो ज्योतिषमती स्थिति, जैसे हमने एक उपाय में देखा था। तो वो विचारणा वाली अवस्था है। शुभेच्छा, विचारणा, तनुमानसा। हमारा मन सूक्ष्म होता है और वो जिधर हम लगा दे उधर वो परम महत्वांतो शिवशिकारा, सभी विषय उसके वश में आ जाते हैं। जिधर एकाग्र होना है उधर एकाग्र होता है। तो ऐसा तनु मानसा है। तनु यानी सूक्ष्म, क्षीण हुआ, जो क्षीण हुआ है, ऐसा मन यानी बहुत ही सूक्ष्म हो जाता है, शुद्ध बन जाता है, हल्का बन जाता है। और फिर अंतःकरण में फिर केवल सत्व के प्रति आसक्ति रहती है, केवल सत्य के प्रति, और जो हमारे अंदर सत्व है उसके प्रति आसक्ति रहती है, उसको सत्वापत्ति बोलते हैं। यानी केवल एक ही ध्येय रहता है। और जैसे हमने कल देखा कि इतना वो एक रूप तदाकार बन जाता है, बाकी सब भूल जाता है, तो वो सत्वापत्ति स्थिति होती है। और एक बार ऐसी स्थिति आ गई तो असंशक्ति बन जाती है, किसी के बारे में आसक्ति नहीं रहती, वो निष्काम बन जाता है। उसके लिए कोई कामना नहीं, कोई वासना नहीं, उसकी इच्छा भी वो पूरी यदृच्छा बन गई।
भगवान की जो इच्छा है वो उसकी इच्छा बन गई, उसके संकल्प भगवान के संकल्प बन गए, उसकी कामना वासना वो भगवान की कामना वासना जो है वो बन गई। आता उरलो उपकारा पुरता, तुकाराम महाराज बोलते हैं, कभी मैं उपकार के लिए बचाओ, बाकी मुझे जो करना था कर लिया, मेरे लिए जो प्राप्त करना था प्राप्त कर लिया, जो जानना था जान लिया, जो करना था कर लिया, जो त्यागना था त्याग लिया। तो इस प्रकार ये असंशक्ति आ गई। पहले शुभेच्छा, विचारणा, तनुमानसा, सत्वापत्ति, असंशक्ति, ये 5 स्टेप हो गए। फिर उसके लिए पदार्थ नहीं रहते, उसके लिए ये जगत नहीं रहता है, ये भगवानमय ब्रह्ममय हो जाता है। यानी हर एक में उसको भगवान दिखने लगता है। जैसे नामदेव महाराज को जब कुत्ते ने रोटी छीनी और भाग गया, बोलता है कि ठहर जा, मैं तुझे घी लगाता हूं, तेरे रोटी पर घी लगाना रह गया, ठहर जा। ये भगवान को देखने की वृत्ति उसमें आ जाती है और कोई पदार्थ नहीं रहता, वो भगवतमय हो जाता है। पदार्थाभाविनी, पदार्थ अभाविनी, उसके लिए पदार्थ नहीं, उसके लिए व्यक्ति नहीं, उसके लिए जगत नहीं, वो ब्रह्ममय हो जाता है। लेकिन फिर भी देह तो रहता है, और पदार्थाभाविनी जब आ जाए, ये स्थिति आने के बाद जो लास्ट वाली स्थिति वो तुर्यगा है। तुर्यगा को चौथी स्थिति मानते हैं। हमारे जीवन में 4 स्थितियां मानते हैं। जो योगी है उनको ही चौथी स्थिति मिल जाती है, बाकी हम 3 अवस्था में रहते, 3 स्थिति में रहते। कौन सी? एक जागृत अवस्था है, एक सपनावस्था है, और एक सुषुप्ति अवस्था है। हम नींद में रहते, या तो सपने में रहते, या तो जागे रहते। ये तीनों के बाहर हम नहीं होते। लेकिन योगियों की तुर्यगा यानी ये चौथी अवस्था होती है, उसको उन्मनी अवस्था बोलते हैं। उन्मनी यानी उन्नत मन की स्थिति ऐसी है कि वो खुद का अस्तित्व भूल गया है, तदाकार हो गया है, तन्मय हो गया है। ऐसी अवस्था में अपने आप को भूल गया है, वो उन्मनी अवस्था है, और वो तुर्यगा अवस्था मानी जाती है। तुरीय यानी चतुर्थ अवस्था, और ये योगियों की होती है। और उस समय ये उन्मनी अवस्था में विवेक ख्याति तो रहती है, उधर ऋतंबरा प्रज्ञा बन जाती है। उसकी जो बुद्धि है वह भगवान से मिलती जुलती होती है। ऋत शब्द और सत्य शब्द आपने सुना होगा, जैसे अथर्वशीर्ष में ऋतम वच्मि सत्यम वच्मि। ऋषि पहले ऋत बोलते हैं और वही सत्य है। ऋत यानी जीवन में प्रैक्टिकल में आया हुआ सत्य, उसको ऋत बोलते हैं। वैश्विक जो सत्य, व्यवहारिकता में आया हुआ जो सत्य है वह ऋत है। ऋतम वच्मि, मैं अनुभव में आया हुआ बोलता हूं, ये ऋत है। और मैं जो अभ्यास किया हुआ बोलता हूं, जो सत्य है, लेकिन ऋत नहीं हो सकता। ये ऋतंभरा प्रज्ञा वही होती है जो सत्य को वास्तविकता में अनुभव करते हुए वह प्रज्ञा वैसे ही विचार करती है। और उस प्रज्ञा का जो संस्कार होता है वो भी विशेष होता है, वह भी एक संस्कार होता है। ऋतंभरा तत्र प्रज्ञा श्रुतानुमान प्रज्ञाभ्याम मन्य विषय विशेषार्थत्वात्। श्रुत यानी जो सुना हुआ, या तो आगम से, वेदों से आया हुआ। अनुमान यानी अंदाज, या तो जो तर्क से आई हुई प्रज्ञा। ऐसी 2 प्रकार की प्रज्ञा होती है। पढ़ी हुई यानी पढ़ने के बाद आई हुआ ज्ञान, या तो प्रज्ञा, और तर्क से आई हुई प्रज्ञा। उससे विशेष अर्थ जानने वाली ये ऋतंभरा प्रज्ञा होती है। तो जो योगी होते हैं उनको अंतर्ज्ञान है ऐसा बोलते हैं, वो समझ में आता है उनके।
वो जो प्रज्ञा है वो ऋतंभरा बन गई और वो विशेष अर्थ समझाने वाली है। जीवन का या तो कौन से भी विषय का विशेष अर्थ, कौन से भी शब्द का विशेष अर्थ उनको पता चलता है। उनके लिए फिर वेदों की आवश्यकता नहीं, तर्क की आवश्यकता नहीं। उनके अंतर्मन में जो आया वो सही रहता है। उनका अंतर्मन बोलता है। हमारा भी अंतर्मन अगर शुद्ध है तो वैसा ही बोल देता है। ये अंतःप्रेरणा बोलते हैं उसको। शुद्ध अंतःप्रेरणा अगर मिल जाए जिसको, तो उसको गुरु की आवश्यकता नहीं, उसको साधना की आवश्यकता नहीं। ऐसा बोलते हैं, लेकिन साधना की आवश्यकता बहुत सारे हमारे जैसे लोगों को होती है। तो इस प्रकार ये प्रज्ञा बन जाती है और उससे संस्कार होते हैं। तज्ज संस्कार अन्य संस्कार प्रतिबंधी, जो पुराने संस्कारों को रोक देने वाले और नए अच्छे संस्कार, विशेष संस्कार जो होते हैं वो हमारे अंदर पैदा होते हैं और उसका भी निरोध हो जाए, सब मिट जाए। तस्यापि निरोधे सर्व निरोधा निर्बीज समाधि, वह कैवल्यावस्था होती है। कैवल्यावस्था में जो 3 गुणों से युक्त हमारा जीवन होता है, सत्व रज तम, इधर सत्व गुणों की पराकाष्ठा हो जाती है। तमोगुण रजोगुण क्षीण होते हुए वो नष्ट हो जाते हैं। सत्वगुण भी अपनी पराकाष्ठा देते हुए उन्नत अवस्था में आ जाता है और परिणाम क्रम समाप्ति हो जाती है। हमें जो परिणाम चाहिए प्रतिप्रसव में, या तो महत्त्व और प्रकृति का लय जब होता है, और इस अवस्था में जब सभी संस्कार नष्ट हो गए, निरोध हो गए, वो निरुद्ध अवस्था मानी जाती है। और वह जो अवस्था है वह अवस्था निर्बीज समाधि की है। और वो गुणों का जो परिणाम है सत्व रजतम, उनके पुरुषार्थ हमारे जीवन में हम जो पुरुषार्थ करते हैं वो तीनों गुणों के कारण करते हैं। सत्व रजतम, हमारे अंदर अंतःकरण होता है, इंद्रिय होते हैं और तीनों गुणों के द्वारा ये इंद्रिय हमारे काम करते हैं और वो पुरुषार्थ करते करते शुद्ध बनते बनते आगे चलते हैं और इनकी पराकाष्ठा हो गई। जहां तक जाना था जा लिया, जो प्राप्त करना था प्राप्त कर लिया, जो करना था कर लिया, जो छोड़ना था छोड़ लिया, जो जानना था जान लिया। अब कोई शोक नहीं, कोई भय नहीं। यतो वाचो निवर्तन्ते, अभी वाचा रुक गई। अप्राप्य मनसा स, मन रुक गया, बुद्धि रुक गई। आनंदम ब्रह्मणो विद्वान, आनंद की स्थिति बाकी शेष है। बस प्रसन्नता ही प्रसन्नता है। निर्विचार वैशारद्य अध्यात्म प्रसाद, जो प्रसाद है, प्रसादस्तु प्रसन्नता, प्रसादे सर्व दुखानां हानि। प्रसाद में सभी दुख की हानि होती है। अगर दुख की हानि नहीं होती है तो वो प्रसाद नहीं है। सभी दुख मिट जाए तब प्रसन्नता आ जाती है, तब प्रसाद मिल जाता है। और ऐसा प्रसाद आनंदम ब्रह्मणो विद्वान न विभेति कदाचन, उसमें भय नहीं, वो निर्भय अवस्था में आ जाता है और वो कैवल्य स्थिति होती है। पुरुषार्थ शून्यानाम गुणानाम प्रतिप्रसवा कैवल्यम स्वरूप प्रतिष्ठा व चित्त शक्ति रीति, यानी हमारी मूल चित्त की स्थिति, चिति की स्थिति आ जाती है, वो कैवल्य स्थिति आ जाती है। और जो पुरुषार्थ है, गुणों का पुरुषार्थ, वो मिट जाता है। यानी तीनों गुणों का जो पुरुषार्थ है हमारे जीवन में, वो पुरुषार्थ शून्यानाम गुणानाम प्रतिप्रसवा, प्रतिप्रसव यानी रिवाइंडिंग, हम फिर जहाँ से आए थे वहाँ तक पहुँच गए। और वो कैवल्य स्थिति है। इस प्रकार महर्षि पतंजलि योग शास्त्र में हमारे मन को एक अधपतन की अवस्था से लेकर के उन्नत अवस्था तक लेकर आते हैं। और वही उन्नत अवस्था का अभ्यास जब हम करते हैं तो वही स्थिति बनते रहती है। और छोटी स्थिति से लेकर के बड़ी स्थिति तक पहुंचने के लिए ये योग है। और वो भी छूट जाता है यानी कुछ भी संस्कार नहीं रहा, उधर योग का भी कुछ काम नहीं। फिर वो स्थिति ऐसी बन जाती है, फिर वो कैवल्य स्थिति है।
निरालंब स्थिति है, वो तुर्यगा है, वो ब्रह्मैव केवलम। ऐसी स्थिति का जब जैसा सुनते हैं तो जैसे गुड़ का वर्णन सुना लेकिन चखा नहीं, तब तक हमें मज़ा नहीं आता है। तो अपना अपना अभ्यास करने के लिए यहाँ से प्रेरणा ले लो पाठशाला से, कि हम अपने शारीरिक लेवल पर अच्छा बने, मानसिक लेवल पर शक्तिशाली बने, संवेदनशील बने और विकसनशील रहे। फिर बौद्धिक लेवल पर प्रगल्भ बने, यानी योग्य अयोग्य का निर्णय हम कर सके, यानी कि विवेक आ जाए। और आत्मनिर्भर बने, हम खुद जगे। और जैसे बुद्ध भगवान कहते आत्मदीपो भव, गीता कहती है उद्धरेद आत्मनात्मानम। इस प्रकार हम अपने आप को पहचाने और फिर आगे का रास्ता तय करें। ऐसा महर्षि पतंजलि योग शास्त्र में बताते हैं। हम कितना समझते, हमारी लेवल कितनी है, हमारा बर्तन कैसा है, कितना है, वह जितना जिसका बर्तन है जितना बड़ा है उतना वो ले लेता है। अंदर अगर बर्तन में कुछ कचरा है तो वो कचरा भी ठहर जाता है। बर्तन को पहले स्वच्छ करो, फिर जो लेना है पूरा शुद्ध आ जाएगा और वह शुद्धि हमारे जीवन में आ जाए। ऐसी प्रार्थना करते हुए हम महर्षि पतंजलि को नमन करते हैं, आत्मशक्ति को नमन करते हैं।